अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगी। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ बल्कि एक रेमेडी लेके आई हूँ। और क्योंकि ईद उल अज़हा करीब आ रही है और हर एक की फ्रिज अक्सर गंदी रहती है, तो इस मौके पे आपने अच्छी तरह अपनी फ्रिज को साफ़ करना है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, अक्सर अगर हम कहीं बाहर चले जाते हैं पिकनिक के लिए या किसी के घर चले जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, तो उसमें हम अपनी फ्रिज को बंद करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिज अंदर से बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाती है। आज मैं आपके लिए वो तमाम राज शेयर करूंगी जिससे हमारी फ्रिज साफ़, नीट एंड क्लीन हो जाएगी। अगर आपकी फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ जमे हैं तो वो कैसे सही होंगे, ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करूँगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये फ्रिज जो है बहुत ज़्यादा मैसी है, गंदी है। आप देख सकते हैं जगह जगह डस्ट है, गंदगी है और इसके साथ साथ बर्फ़ के पहाड़ भी हैं। और ये तमाम जो पहाड़ हैं बर्फ़ के, ये मिनटों में क्या चुटकियों में साफ़ हो जाएंगे और मूव हो जाएंगे इजीली, और आपकी बहुत ही जल्दी फ्रिज साफ़ हो जाएगी। व्यूअर्स, करना ये है कि आपने गर्म पानी लेना है और उसमें आपने 2 चम्मच भर कर नमक ऐड करना है और थोड़ा सा विनीगर, यानी कि 2 चम्मच अगर नमक डाल रहे हैं तो 2 चम्मच के करीब आपने विनीगर ऐड करना है। तो आपने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना और आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और हल्का सा थोड़ा सा कम गर्म हो तो आपने फ्रिज के अंदर आपने गर्म पानी ऐड करना है और सिर्फ आपने बर्फ़ के ऊपर गिराना है। और ये जो है नीचे वाले पोर्शन में भी आपने बर्फ़ जो है इसी तरह रिमूव करनी है, पानी डालते जाना है और एक वाइपर की मदद से आपने पानी को अच्छी तरह निकालते जाना साथ साथ, ताकि बहुत ज़्यादा आपका फ़र्श भी ख़राब ना हो। अब हम देख सकते हैं कि ये आप प्लेटें निकलना शुरू हो चुकी हैं और बर्फ़ देख लें कैसी जमी हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखें, पानी डालने से ये है कि एकदम ये बर्फ़ जो है ना, ये बर्फ़ एकदम अलग हो जाती है। तो आपने भी इसी तरह फ्रिज को अच्छी तरह नीट एंड क्लीन कर लेना है। इसी तरह नीचे वाले पोर्शन को भी हमने इसी तरह निकाल लिए हैं। पानी गर्म डाला था और इसके बाद ये इसने अपने आप को छोड़ दिया था। तो अब हम इस तरह 1-2 दफ़ा झटका देंगे तो ये अलहदा हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं ये। तो इसको हम रिमूव करना कितना आसान है। इसी तरह हम बेस पे भी पानी गर्म ऐड करेंगे और इसको भी हल्का सा स्क्रैपर की मदद से निकाल लेंगे। 1 से 2 दफ़ा हम इसमें पानी ऐड किया और स्क्रैपर लगाएंगे हल्का सा, तो ये खुद ब खुद ही निकल जाएंगे। और इसके बाद हम वाइपर की मदद से इसको रिमूव कर लेंगे पानी को। तो तमाम पानी निकल जाएगा। तो उसके बाद हमने करना ये है कि थोड़ा सा पानी लेना है, यानी कि 1.5 कप के करीब पानी लिया है और इसमें हमने ऐड कर देने हैं 2 चम्मच भर कर बेकिंग सोडा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो हमने भी बेकिंग सोडा ही ऐड करना है। इसके साथ आपने करना है 1 कप के करीब सिरका। आप सिरका, जब वाइट सिरका या विनीगर, ये ऐड करना है और थोड़ा सा 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब आपने लिक्विड सोप ऐड करना है। बर्तन धोने वाला लिक्विड सोप आपने ऐड करना है और तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको एक बोतल में भर लेना है। जैसे ही आप इस बोतल को भर लेंगे तो उसके बाद आपने एक शावर का लेना है, कैप ऊपर वाला, और वो ऐड करके अच्छी तरह उसको लगा देना है। और उसके बाद जो बर्तन हैं वो उनके ऊपर आपने अच्छी तरह लिक्विड को फैला देना है। व्यूअर्स, किचन के बर्तनों को या आप डिश वाशर से धो सकते हैं या इसी स्प्रे से आप अच्छी तरह इसको क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद हमने फ्रिज के ऊपर अच्छी तरह स्प्रे कर देना है और उसके बाद एक ग्लव्स पहन कर आपने स्क्रैपर की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हम इसको अच्छी तरह साफ़ कर रहे हैं, कुछ करना नहीं पड़ रहा मज़ीद इसके ऊपर। तो हमने इसी तरह इस तमाम जो है डस्ट निकाल लेनी है और उसके बाद हमने इसको पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेना है। ये तमाम जगहों पे हमने अच्छी तरह इसी तरह साफ़ करना है और बहुत जल्दी इसकी जो है मैल कुचैल जो है इजीली निकल जाती है। तो व्यूअर्स, आपने सेम इसी तरह करना है। व्यूअर्स, इसी तरह दरवाजे के पास जो रबड़ लगी होती है उसको आपने अच्छी तरह क्लीन करना है। मैंने ऊपर वाला पोर्शन को अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और उसको खुला छोड़ दिया है। इसी तरह मैंने अब नीचे वाले पोर्शन को भी अच्छी तरह क्लीन करना है। रबड़ के कोनों कोनों में अच्छी तरह आपने साफ़ करना है। अगर आपके घर में अगर ब्रश है तो आपने रबड़ की सफाई ब्रश की मदद से करनी है। व्यूअर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। उसके बाद मैंने दरवाजे के ऊपर पानी गिरा दिया है और उसके बाद हमने
कॉटन का कपड़ा लेना है यानी टॉवल लेना है और उससे अच्छी तरह नीट एंड क्लीन दरवाजे को कर लेना है। अब हमने आखिर में तिनका लिया है और उसको हमने जो एक सुराख है उसको हमने क्लीन करना है। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और क्लियर देखेंगे कि अगर हम के वाकई ये क्लियर हो चुका है, ये क्लियर था, तो इसके बाद मैंने अच्छी तरह ये बर्तन धो लिए हैं। तो बर्तन धोकर ये जो जितने भी फ्रिज के बर्तन हैं इनको धोकर मैंने धूप में रख दिया था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बर्तन हमारे अच्छी तरह खुश्क हो चुके हैं और हम तमाम बर्तनों को फ्रिज में लगा देंगे। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर वाले पोर्शन में लगा दिए हैं, इसी तरह मैंने नीचे वाले पोर्शन को लगा दिए। आप देख सकते हैं फ्रिज हमारी नीट एंड क्लीन और ऐसे लगता है जैसे नई नई फ्रिज है। व्यूअर्स, मैंने फ्रिज की तमाम ट्रे के ऊपर प्लास्टिक चढ़ाया हुआ है। इसकी रीज़न ये है कि एक चीज़ दूसरे के ऊपर ना गिरे और हमारी चीज़ें सेफ़ रहें। तो आप भी अगर करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। आप बाहर से भी इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल नई जैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे, अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।